Hey everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 Word Truth always exposes darkness। तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज़ फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। तो आज का जो टॉपिक है वो है आपकी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर कंडीशंस। So obviously it will be a timeless collective for all zodiac signs and it is a general prediction guys। हम आपके बीते हुए कल देखेंगे, वर्तमान हालात को देखेंगे और हम आपके भविष्य को भी देखेंगे। सो दिस रीडिंग मे रेजोनेट मे नॉट, सो टेक इट वट एवर इट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम @sudakshana1369। आई होप ये रीडिंग रेजोनेट कर जाए सब लोग के लिए और आपको पता चले कि आपके भविष्य में ज़रूर क्या होने वाला है। सो हम पास से शुरुआत करते हैं ऑब्वियसली। सो यूनिवर्स पेड गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में बीते हुए कल में क्या था। पेड गाइड्स प्लीज़ गाइड करें। सो फर्स्ट कार्ड हमारे पास है प्लेफुलनेस। यहाँ पे है हमारे पास माइंड, यहाँ पे है राइटनेस, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, we do have experiencing, we do have guilt, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है क्रिएटिविटी। ओके सो यहाँ पे है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ऐसे ही सारे साइंस के लिए है, फिर भी मैं बता देती हूँ। एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस, जेमिनी एंड लिब्रा। यहाँ पे 888 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लिब्रा इज़ इम्पॉर्टेंट, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, 3 नंबर इज़ इम्पॉर्टेंट, 3, 9, 8, 3, 3। सो मंथ ऑफ मार्च, अगस्त, सितंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा होगा आपकी लाइफ में। अच्छा, आपके बीते हुए कल में क्या था? मुझे यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है कि बेसिकली कुछ लोग यहाँ पे आप अपनी ज़िंदगी आराम से ही जी रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, यू आर प्रैक्टिकली एंजॉइंग योर सेल्फ, बट ऑल ऑफ अ सडन कुछ ऐसा हुआ कि आप हक्के बक्के रह गए। यू गॉट शॉक ड्यू टू सर्टेन बिहेवियरल पैटर्न्स। कुछ लोग आपके साथ ऐसा व्यवहार किए कि आप उनके ही मतलब बदतमीज़ी से आप बोल सकते हो। ऑब्वियसली कुछ अच्छा बिहेव करेंगे कोई तो आप शॉक नहीं होंगे। यू गॉट स्टन्ड, लाइक ऐसा भी हो सकता है, ऐसा कैसे हो गया ये, मैं तो अपना काम ही कर रही थी, मैं तो अपना काम ही कर रहा था, मैं तो बहुत ही अच्छा जा ही रहा था अपने लाइफ में, फिर ऐसा कैसा मोड़ ले लिया। आपने कठिनाइयों के साथ बहुत कुछ झेला है लाइफ में, बहुत कुछ सहन किया है, लोगों ने आपको गिल्टी फील करवाया, लोगों ने ऐसा महसूस करवाया आपको दैट यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग। आपके ऊपर ब्लेम दे दिया गया, एक्यूजेशन आया आपके ऊपर, जो काम आपने नहीं किया। क्रिएटिविटी आप बोल सकते हैं कि यू हैड बीन इन very much interested, okay, in the field of arts, in the field of any field में अगर आप interested भी थे, लेकिन आपका जो टैलेंट है वो सही तरह से दुनिया के सामने नहीं आया है, नहीं आया था। कुछ लोगों ने, मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, आपने लोगों को बहुत ज़्यादा गाइडेंस दिया एज अ टीचर, एज अ मेंटर, एज अ कोच, एज एन एम्पैथ, लेकिन जैसा होता है ना कि इट वॉज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस फॉर यू, लाइक वो एक फूलों की बगीचा या फूलों की बिस्तर नहीं था आपके लिए, उसमें छुपे हुए थे बहुत सारे कांटे। आप लोगों के जीवन से कांटे को बाहर करते जा रहे थे, लोगों की सुख सुविधा आप देखते थे, लोग जिसमें खुश रहे आप उसी में ही संतुष्टि आपको मिलता था कि हाँ वो तो खुश है ना, फिर मैं खुश हूँ, मेरा हस्बैंड, मेरे पार्टनर तो खुश है ना, मैं खुश हूँ, मेरे परिवार के लोग खुश हैं ना, तो मैं खुश हूँ। आप इवन डिपेंडेंट भी थे लोगों के ऊपर,
लोगों के एक्सप्रेशन से आपको काफ़ी फ़र्क पड़ता था, अरे ये मेरे ऊपर ऐसा मूड ऑफ करके क्यों चला जा रहा है, मैंने ऐसा क्या क्या कर दिया, शायद मुझे और भी इसको मनाना पड़ेगा, कन्विंस करना पड़ेगा। सो यू हैड दिस टाइप ऑफ एक्सपीरियंस, ठीक है। और मुझे यहाँ पे दिख रहा है आप काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन की उम्मीद भी किया करते थे और आप उसके लिए काम भी किया करते थे, लेकिन लाइक यू नो व्हाट, इवल्स आर ऑलवेज देयर। सो कहीं ना कहीं पे नेगेटिव एनर्जी जैसे आपको ऑक्यूपाई कर गया है, आप काफ़ी स्ट्रगलिंग पीरियड से गए, ठीक है, जहाँ पे आपकी स्ट्रगल की कथा जो है वो आप ही जानते हैं, और लोगों को जब आप सुनाने के लिए जाओगे तो वो सुनेंगे नहीं, बिकॉज दे डोंट वांट टू हियर इट, बट आपकी सक्सेस से लोग जलेंगे ज़रूर। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप अपने अंदर दुख रहते हुए भी लोगों को काफ़ी एंटरटेन कर चुके हो, ठीक है। आपने अपने आंखों के आंसू किसी के सामने नहीं दिखाए, फिर भी आपने हार्ड होके भी, ठीक है, बाहरी तरफ से आप हार्ड तो है, अंदर की तरफ से आप बहुत स्मूथ थे। और आई डू फाइंड लाइक दैट इफ यू हैड बीन इन लव ऑल्सो, यू वेटेड एंड यू वेटेड फॉर मेनी थिंग्स, बहुत बहुत समय तक, इवन 3 साल से या 5 साल से आपने वेट किया है किसी के लिए, बट आपको नाउम्मीद ही मिला वहाँ पे, बिकॉज दैट पर्सन वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन यू, दैट पर्सन वॉज इंटरेस्टेड इन समथिंग एल्स, कुछ और में ही वो इंटरेस्टेड था, ठीक है। और आप अपने ही करियर को काफ़ी बर्बाद कर चुके हो उस इंसान की वजह से। वो आपके एक्स हस्बैंड हो सकते हैं, एक्स वाइफ हो सकते हैं, एक्स पार्टनर हो सकते हैं, कोई ऐसा फ्रेंड हो सकता है जिसका आप इंतज़ार कर रहे थे कि वो आपके पास आए, फिर बिजनेस पार्टनरशिप करे, आप बिजनेस का बढ़ोतरी चाहते थे, पर वो इंसान जो है कुछ ऐसा कुछ कर दिया आपके लाइफ में, या कुछ फ्रॉड हुआ है आपके साथ जो शायद आप एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रहे हो, आज भी नहीं कर पाते हो, आज वो दुख आपको घिरे हुए रहते हैं। ओके, सो इट वॉज लाइक योर पास्ट, सो यू हैड बीन ब्लेम्ड फॉर नो रीज़न, सबसे बड़ा बात वही दिख रहा है मुझे। सबके प्रेजेंट सिचुएशन किस तरह से है, व्हाट इज़ योर प्रेजेंट सिचुएशन लाइक? What is your present situation like? We do have the 5 of Cups. We do have the Harvest. We do have the Knight of Wands. The सीधी, यहाँ पे है Page of Pentacles. We do have the Wild Hunt. Bottom of the deck हमारे पास है Ace of Cups. प्रेजेंट सिचुएशन में भी वो दुख आप कैरी कर रहे हैं फ्रॉम द पास्ट, ठीक है, जैसा मैंने आपको कहा। अच्छा, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज एंड स्कॉर्पियो 5, 14 नंबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, 16, 20 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप फिर से हो सकता है इन प्रेजेंट सिचुएशन यू आर ऑलरेडी मैरिड विद समवन, आपके संसार है, सुखी संपन्न जीवन है, लेकिन कभी कभार आपके पास्ट जो है वो आपके खौफनाक जो एक लम्हा था, ठीक है, वो आपके प्रेजेंट सिचुएशन के साथ इंटरफेयर कर ही जाता है। आप किसी भी हालत में भूल नहीं पाते हैं वो जीवन को जो आपने एक समय किसी के साथ बिताया या एक समय आपका था। आप बहुत ही ज़्यादा ट्राई कर रहे हो, कुछ लोगों के लिए मैं देख पा रही हूँ, यू आर ट्राइंग फॉर योर जॉब, यू आर सेंडिंग योर रिज्यूम, आप काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, काफ़ी ट्रायल एंड एरर से आपकी लाइफ जा रही है, काफ़ी क्रिएटिव आप है ऑलरेडी, मैंने आपको यही कहा, बट आप अपने स्किल्स को पॉलिश कर रहे हैं, कहीं ना कहीं पे आइडियाज़ बहुत ज़्यादा है, लेकिन क्या होता है ना, हमेशा आप देखते हो आपका आइडियाज़ जो है हमेशा ही ऐसा नहीं होता कि वो सक्सेसफुल होता है, कभी कभी फेलियर भी हो जाते हो आप, रिफ्यूज़ल भी आ जाता है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए आप बहुत उत्साही हो जाते हो कुछ चीज़ों को करने के लिए। इन द प्रेजेंट सिचुएशन हो सकता है कुछ लोग ज़मीन जायदाद के प्रॉपर्टीज़ के लिए डील कर रहे हैं, रियल एस्टेट हो सकता है आपके बिजनेस। कुछ लोगों के लिए मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ आप अपने काम में पूरी तरह से निष्ठा से करते हो और उस दौरान आपको किसी का भी इंटरफेरेंस नहीं पसंद, यू वांट टू वर्क अलोन, ठीक है, बट आपको हो सकता है कि टीम की ज़रूरत पड़े इन द फ्यूचर। आई ऑल्सो डू फाइंड कि इन द प्रेजेंट सिचुएशन रिसेंटली आपको कुछ शॉकिंग न्यूज़ मिले हैं,
बट वो शॉकिंग न्यूज़ आपके लिए अच्छा है क्योंकि आफ्टर ब्रेकडाउन देयर वाज अ न्यू अराइवल फॉर यू। पर आप स्टिल उस रिलेशनशिप के ऊपर यकीन नहीं कर पा रहे हैं, या आपको ऐसा लगता है कि फ्यूचर में क्या ऐसा ही होगा, क्या मेरे साथ ऐसा ही होने वाला है। कहीं ना कहीं पे मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि यू आर ब्लेस्ड विथ प्रॉस्पेरिटी, वेलनेस, एवरीथिंग। आपकी हेल्थ भी अच्छा ही जा रहा है, ठीक है, बट फिर भी आपके जो नेगेटिव थिंकिंग है वो कभी कभी आपको एक अंधकार के दुनिया में ढकेल देता है। वो चीज़ थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। और मुझे ये भी दिख रहा है कि चाहे आपकी एज 18 हो, 25 हो, 35 हो, 45 हो, यू आर ब्लेस्ड विथ लॉट ऑफ स्किल्स जो आप अभी भी अगर काम में नहीं लगा रहे हो तो दैट इज़ अ वेस्टेज ऑफ टाइम। प्रेजेंट सिचुएशन में कोई न्यू जॉब आपके पास आया तो है, लेकिन आप सोच रहे हो कि क्या वो मुझे एक्सेप्ट करने चाहिए। एक न्यू रिलेशनशिप आया तो है, लेकिन आप उसको एक्सेप्ट करने के लिए हिचकिचा रहे हो, हेजिटेट कर रहे हो, या आपके मन में तो कोई है, लड्डू तो फूट रहे हैं लेकिन आप भी एक्सप्रेस करने में आपको तकलीफ़ हो रहा है। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी लग रहा है आपको आपके करंट सिचुएशन में कि मैं अकेला ही चलूँगा, मैं अकेली ही चलूँगी, मुझे किसी की साथ का ज़रूरत नहीं है, मैं अपना जीवन का पूरा जो जीवन है मैं अपने काम में ही लगा दूँगी या काम में ही लगा दूँगा, मुझे किसी का साथ नहीं चाहिए। बट योर हार्ट चक्र इज़ ब्लॉक्ड, दैट्स वाई यू आर सेइंग लाइक दैट। यू आर नॉट एबल टू रिसीव लव नॉर यू आर गिविंग लव। आप ना रिसीव कर पा रहे हैं ना आप दे पा रहे हैं किसी को, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके जीवन में जो शॉकिंग घटनाएं हुए हैं वो आपके लिए एक मेजर टर्निंग पॉइंट रहा है कि आप चौकन्ना रहेंगे, ठीक है। अच्छा, इन द फ्यूचर व्हाट इज़ देयर फॉर यू? सो व्हाट इज़ इन द फ्यूचर फॉर यू? यहाँ पे बहुत सारे लोग फैंसी ड्रेसेस पहनना पसंद करते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपको फूलों की बगीचे या कहीं ना कहीं पे नेचुरल साउंड सुनना, रात के समय पे वाटरफॉल के साउंड सुनना, या डीप मेडिटेशन आपको करना, योगा, हीलिंग एक्सरसाइजेस पूरी खुल्लम खुल्ला नेचर के सामने जाके करना, ठीक है, स्विमिंग करना बहुत अच्छा लगता है। आपका एक बेबी बॉय भी हो सकता है। आपके पास है द वर्ल्ड कार्ड, द कॉन्सोलेमेंटम, द स्क्वायर ऑफ द swords, okay, we do have the lady of wisdom, this is the queen of pentacles over here। यहाँ पे है सेवन ऑफ लव, सेवन ऑफ कप्स, यहाँ पे है स्क्वायर ऑफ लव, वाओ। वी डू हैव द वर्ल्ड ऑफ ट्रूथ, 17 द स्टार कार्ड। यहाँ पे है द लव फीस्ट। मैंने कम्युनिटी पोस्ट में एक पपीता का एक पिक्चर दिया है जहाँ पे एक स्टार है। मैं यही आपको बोलना चाहती थी कि यूनिवर्स कभी कभी प्रमाण दे देते हैं कि वो है ऑलरेडी। कभी कभार देखोगे भी बहुत सारे फल में ना बच्चे की एक जैसा होता है ना छवि होता है वहाँ पे, वो भी देखा है मैंने काफ़ी रील्स में। सो इट इज़ लाइक यूनिवर्स ऑलवेज ट्राइज टू प्रूव। जब हम विश्वास खो बैठते हैं या हमको लगता है कि यूनिवर्स को प्रूफ देना चाहिए या हमें कुछ सिग्नल उनको भेजना होता है, वो हमें भेजना चाहते हैं कुछ सिग्नल्स, तो वो इसी रूप में आते हैं, ठीक है। द लव फिस्ट, आपका प्यार जो एक बार जो आप ब्लॉक्ड सिचुएशन में हैं, कुछ लोग अभी भी अपने वो शॉकिंग ट्रॉमेटिक कंडीशन से बाहर नहीं आ पा रहे हो, बट इन द फ्यूचर बोथ यू आर मेड फॉर ईच अदर। डिले का एंड होना, पैसा की भारी मात्रा में आपके पास होना, प्यार होना, एंड एक अच्छा टीम वर्क से आपकी सक्सेस होना, सच्चाई की तरफ और जाना। एंड स्टार कार्ड यही कहते हैं यू विल बी हील्ड। जो आपका हीलिंग, जो ट्रॉमेटिक सिचुएशन अभी भी चल रहा है, पास्ट में भी था, उससे आप काफ़ी हील्ड होंगे। डिफरेंट कम्युनिटी से आप मिलेंगे, आप लीड करते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। आपकी लीडरशिप स्किल खुद पैसा ऑटोमेटिकली आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करवाएगा, बिकॉज यू विल हैव दैट पावर एंड स्टेमिना एंड कॉन्फिडेंस ईदर टू रन अ बिजनेस
और टू डू अ जॉब। कहीं ना कहीं पे मुझे ये भी दिख रहा है कुछ लोग आने वाले समय में अपने राइटिंग स्किल से, अपने वॉइस के माध्यम से, अपने ही वीडियोस के माध्यम से, अपने यू कैन से लाइक कमिंग इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, डूइंग दैट वर्क, इन सारे चीज़ों से, ठीक है, आप लाइट की तरफ जा रहे हो। आप अंधकार में जो धकेल दे रहा था कोई आपको, वो नहीं होगा। नेगेटिव थिंकिंग सब कुछ ख़त्म हो जाएगा आपका। यू विल बी हील्ड एंड यू विल बी प्रेजेंटेड विद लॉट ऑफ ऑप्शन। जो प्यार की कमी आपको एक समय में, आपको ऐसा लगता होगा इन द चाइल्डहुड, कि शायद चाइल्डहुड नहीं, आप बोल सकते हैं लाइक अ टीनेजर, कि मेरे पास ऐसा कोई भी नहीं है जो मेरी बात को समझे। मैं तो देख पा रही हूँ है यहाँ पे आपकी ट्रैवल होना फ्यूचर में, बहुत सारे जगह पे घूमना, बहुत सारी जगह का खाना टेस्ट करना, ठीक है। मे बी यू बिकम अ ट्रैवल ब्लॉगर और एक्सप्लोरर और एज अ रिसर्चर। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि आप कोई शोरूम में जा रहे हैं, ठीक है, और वहाँ पे अपने मनपसंद चीज़ें आप खरीद रहे हो, बहुत ही एक्सपेंसिव, बिकॉज यू विल हैव दैट मनी। कुछ लोगों के लिए आप सेठानी बन रहे हैं सेठ सेठानी जैसे बन रहे हैं, यू आर लाइक द बॉस ऑफ योर कंपनी। उस तरह से आपके पास सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की सारे कॉपीज़ रहेंगे, आप उसको चेक करने सिर्फ जाओगे, अपना बिजनेस होगा शानदार सा। ये भी मुझे दिख रहा है। मुझे ये भी दिख रहा है इट्स लाइक यू नो, ये दुनिया की सच्चाई भी आपको और रियलाइज़ करोगे, चाहे वो कड़वा सच हो चाहे वो अच्छा हो, रियलाइज़ तब ज़रूर करोगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइज। आई होप यू लाइक इट एंड इफ यू लाइक, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and